हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर संभाषण कुशलता अध्याय 5 माधवराव सप्रे जी की ये निबंध है। माधवराव सप्रे जी को पत्रकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 19 जून 1871 एमपी के पथरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू राम एवं माता जी का नाम लक्ष्मीबाई था। पंडित माधवराव सप्रे ने एक ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिनकी वजह से इन्हें सीजी में इनकी अलग पहचान है। इनको स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रभक्त, साहित्यकार, अनुवादक, लेखक, समाज सुधारक ऐसे अनेक नामों से सुशोभित किया जाता है। और सन 1926 23 अप्रैल सन 1926 में रायपुर के तात्यापार में हो गया इनका स्वर्गवास। संभाषण कुशलता माधवराव सप्रे की एक प्रसिद्ध निबंध है। माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ के उन प्रतिभाओं में से हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के साहित्य के निर्माण में और पत्रकारिता के निर्माण में जो है अमूल्य योगदान दिए हैं। वे पत्रिका निकालते थे जिनका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र। उनके नाम से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्कूल भी खुले हैं। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक उन्होंने गांधीवादी विचारधारा और मूल्यों से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को जो है हिंदी की प्रथम कहानी मानी गई है। और संभाषण की महत्ता बताते हुए पंडित माधवराव सप्रे ने संभाषण जो कुशलता नामक निबंध लिखा है। संभाषण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला सम, दूसरा है भाषण। सम मतलब होता है सम्यक या सामूहिक। सम्यक तो संयम, स्वयं पर नियंत्रण रखने की जो क्रिया है वो संयम कहलाती है। तो सम इसमें हम लेते हैं तो सम्यक रूप से विचार प्रस्तुत करना। तो सम्यक जो मैं कहना या जिस तरीके से कहना या अपनी बात प्रस्तुत करना चाहती हूँ वो हमारा सम्यक ढंग कहलाता है। और भाषण बोलते हैं तो अपने विचार, अपने भाव व्यक्त करना या कहना ही क्या है, भाषण कहलाता है। कुशलता तो कुशलता किसी विषय वस्तु में क्या विशेषज्ञता प्राप्त करना ही, विशेषज्ञता हासिल करना ही कुशलता है। संभाषण कुशलता निबंध में पंडित माधवराव सप्रे ने बहुत ही विस्तार एवं रोचक उदाहरणों द्वारा वाणी के संभावित या संतुलित एवं अनुभाषित प्रयोग पर बल दिया है। कुशल वक्ता के लिए संभाषण कला में निपुण होना आवश्यक है। कुशल वक्ता के लिए आवश्यक है कि वह कोई भी बात को, कोई भी विषय को अच्छे से सुने, मतलब वह एक अच्छा श्रोता हो, तभी वह एक अच्छा वक्ता बन सकता है। जैसे कि हम अभिनेताओं को लेते हैं, अभिनेताएं एक्टर एक्ट्रेस को लेते हैं, उनकी बातों को लोग कितनी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनते हैं क्योंकि उनकी बातों में उनकी जो विचार व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो पहले श्रोता थे, उसके बाद वो वक्ता बने हैं। मतलब किस टाइम पर कौन सी बात कहनी है वो उनको इतनी अच्छी तरह से आता है कि वो लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों को भी होना चाहिए कि कोई बात हम किस टाइम पर बोले, किस तरीके से बोले, ये इसका गुण हमारे अंदर होना चाहिए। यही संभाषण कुशलता कहलाती है। तो वार्तालाप में कम से कम हम जब वार्तालाप करते हैं तो उसमें दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, एक तो वक्ता होता है और एक श्रोता। तो अक्सर व्यक्ति क्या करता है, वक्ता बनने की ज़्यादा कोशिश करता है, श्रोता सुनने वाला बहुत कम होता है। आज के ज़माने में सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो संभाषण अकेले में संभव नहीं होता है, इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आज लोग शिकायत करते हैं कि कोई हमारी बातों को नहीं सुनता है ऐसे करके, लेकिन हमें खुद सोचना चाहिए कि हम स्वयं दूसरों की बातों को यदि अच्छे से सुने, मीन्स अच्छे हम श्रोता बने, तो ही हम अच्छे वक्ता बन सकते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने जो बोलने का हुनर पाया है, बोलने का जो सलीका सीखा है वो सुनने से आया है। हम अगर अच्छे श्रोता हैं तभी अच्छे वक्ता बन सकते हैं। खुद परमेश्वर ने ही हमें दो आँखें दी हैं, दो कान दिए हैं अच्छे से सुनने के लिए, दो आँखें दी अच्छे से देखने के लिए, एक मुंह दिया है ताकि हम कम बोले और ज़्यादा से ज़्यादा सुन सके। संभाषण जो है मनुष्य के हृदय के भावों को खोलने का एक जरिया है। सप्रे जी ने कहा है, विभूषणम मौनम मंडितानम। पंडितों के सामने किसी व्यक्ति की शोभा तभी तक है जब तक वह मौन है। जैसे कि वह मुंह खोलेगा उसकी मूर्खता या अज्ञानता क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब संभाषण करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है भाषा की सरलता एवं सच्चाई। पहला हमारा भाषा की सरलता एवं सच्चाई। तो भाषण के लिए भाषा सरलता व सुस्पष्ट होनी चाहिए। ऐसी भाषा का हमें चयन करना चाहिए या उस भाषा में ऐसी सरलता का यूज़ हमें करना चाहिए ताकि सामने वाले उसको अच्छी तरह से समझ सके। और हमें झूठ बोलने से तो बचना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से ओनली हमें ही नुकसान होगा, सामने वाले को नहीं होने वाला। हाँ,
हाँ में हाँ मिलाने की आदत को दूर करना चाहिए। हमें कभी भी, या संभाषण में ही बोलो या फिर अपने दैनिक जीवन में बोलो, हमें हाँ में हाँ हमेशा नहीं मिलाना चाहिए। ये बहुत बड़ा दुर्गुण है बोल सकते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि जीव एक खेत है जिसमें हाँ जी हाँ नाम का पौधा लगा है। मैं का प्रयोग, तीसरा होता है मैं का प्रयोग न करें। आवश्यक न हो तो मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें अहंकार की भावना आ जाती है। बहुत आवश्यक हो तो हम लोग इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो है हम लोग शब्द का यूज़ करने से जो है संगठन अथवा एकता की भावना आती है। उसके बाद है चौथा, स्वयं की प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। जब भी हम भाषण देते हैं तो हमें स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। और पांचवा है संभाषण के लिए सही व्यक्तियों का चयन करना चाहिए। और छठवा, शिक्षाप्रद बातें। हमें जब भाषण देते हैं तो हमें शिक्षाप्रद बातें ही बोलनी चाहिए। और सातवां, सुनने की कला। मैंने पहले भी बोला कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बन पाता है। आठवां, दोषारोपण से बचना चाहिए। हमें किसी का दोषारोपण नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस पॉइंट के लिए हम बात भाषण रख रहे हैं उसे ही अच्छे से कंटिन्यू करना चाहिए। नौवां है विनम्रता। हमारी भाषा शैली विनम्र और सरल होनी चाहिए ताकि सामने वाला उसे अच्छे से समझ सके। धन्यवाद।